साथियों नमस्कार। मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद केडी सर में स्वागत करता हूं। साथियों बड़ा खुशी की बात है, मैं अपने चैनल पर रीजनिंग की क्लास भी लेके आ रहा हूं। साथियों रीजनिंग में स्टार्ट से बेसिक से लेके चलूंगा और रीजनिंग में आपको ये कभी महसूस नहीं होगा कि मैं यूट्यूब पे पढ़ रहा हूं, और ऐसा महसूस होगा कि रीजनिंग बहुत आसान है आप लोगों के लिए। कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि रीजनिंग में फर्स्ट बार पढ़ रहा हूं या कम जानता हूं या रीजनिंग में कम आता है। तो साथियों देखते हैं कि रीजनिंग जो है बहुत ही इजी एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम एकेडमिक तरीके से नहीं पढ़ते हैं, कंपटीशन में पढ़ते हैं। तर्क क्षमता को पहचानने के लिए बच्चे में क्या क्षमता है तर्क करने की। कुतर्क ना, तर्क, कुतर्क तो सब कर लेते हैं, तर्क करना सीखिए बेटा। तो यहाँ पर तर्क शक्ति बढ़ाने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए ये हम सब्जेक्ट है लेके आए हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में आपका पहला चैप्टर है कोडिंग और डिकोडिंग। साथियों ध्यान देंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग है क्या, कोडिंग में क्या होता है, डिकोडिंग में क्या होता है। साथियों तो कोडिंग में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कोडिंग क्या है, किसका, इसका मतलब क्या है कोडिंग, और फिर डिकोडिंग क्या है इसका मतलब भी आपको समझाएंगे कि डिकोडिंग क्या है। समझ में आ रही बात? कोडिंग और फिर डी मतलब उल्टा, अपोजिट, जैसे कहते हैं मोटिवेट, डिमोटिवेट, मतलब जस्ट अपोजिट। तो यहां पर ध्यान देंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग का जस्ट विपरीत होता है डिकोडिंग, उल्टा होता है साथियों, और डिकोडिंग का उल्टा होता है कोडिंग। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले कोडिंग की, उसके बाद डिकोडिंग की, और उसके बाद एक्सरसाइज को लेकर चलेंगे। साथियों तो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले बात कर लेता हूं कोडिंग की। कोडिंग साथियों जो होता है, जो अल्फाबेट्स होते हैं, अंग्रेजी वर्ण वाला अक्षर होते हैं, उनका जो प्लेस वैल्यू होता है वो कोडिंग कहलाता है। साथियों देखते हैं क्या है कोडिंग। जैसे बात करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई। और दोस्तों यहां पर एक लास्ट वर्ड है आपका जेड। तो यहां पर देखते हैं कि कोडिंग कैसे तैयार करेंगे। कोडिंग तैयार करने का शॉर्ट तरीका क्या है, कोडिंग तैयार करने का एक शॉर्ट मेथड क्या है साथियों। तो अपनी एक लहजे में, अपने तरीके से, अपनी लैंग्वेज में हम बात करते हैं इन कोडिंग को तैयार करने के लिए। अल्फाबेट का कोड क्या है, जैसे ये 1 नंबर पे है तो इसका मतलब ए का कोड जो है 1 है। ये बी जो है 2 नंबर पे है, सी तीसरे नंबर पे है, डी चौथे नंबर पे, ई 5वें नंबर पे है, 6वें नंबर पे, ये 7वें नंबर पे, ये 8वें पे, ये 9वें पे, इसका नंबर 10 है, इसका 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14, इसका 15 साथियों, इसका 16, इसका 17, इसका 18, इसका 19, इसका 20, इसका 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25 और इसका 26। तो साथियों इसकी कोडिंग व्यवस्था जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि कोडिंग व्यवस्था क्या है और कैसे कोडिंग व्यवस्था को तैयार करेंगे, कोडिंग व्यवस्था को कैसे याद रखेंगे। साथियों इस चीज पर ध्यान देना है। जैसे बात करते हैं ए का कोड क्या होता है, कितने A1, क्या बात है A1। तो ए जो है उसका कोड है 1, मतलब ए का कोड कितना है 1, A1, ए का कोड 1 है। दोस्तों B2 जो है A1 क्लास का है, मतलब ये B2। लेकिन याद रखना B जो है एक तो ये है और एक B ये है। साथियों ध्यान देना, यहां पर बात करते हैं, ये बिल्कुल साइलेंट मोशन में है, छोटा आदमी है, और ये देखो खुल के बात कर रहा है। कहते नहीं खुल के बात व्यक्ति वही कर पाता है जिसमें दम होती है।
क्षमता होती है। तो साथियों यहाँ पर इसका तो V2 है, बट इससे ये बड़ा आदमी लग रहा है, ये तभी तो खुल के बात कर रहा है, मुंह खोल के बात कर रहा है। देखो इसका मुंह खोला है ऊपर, इसका मतलब साथियों इससे ये डबल पावर का है, बट है सेम, एक ही परिवार के दोनों सदस्य हैं, बट ये पावरफुल है और ये गरीब है ना। तो ये अपना साइलेंट मोशन में बात कर रहा है, ये खुल के बात कर रहा है। साथियों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका कोड 2 है और इसका कोड कितना है 22। बात क्लियर आ गई। अब साथियों यहां पर ये कोड आपको क्लियर हो गया होगा। बात करता हूं सी की। जो सी है, सी का कोड क्या है साथियों? जो आपका सी इधर बना है, इससे इसकी पहचान नहीं हो रही है, तो मैंने क्या किया साथियों, यहां पर ऐसे सी बना दिया, उल्टा बना दिया, इससे भी इसकी पहचान नहीं हो रही है। एक इसका सी और मैंने जोड़ दिया है इसी के साथ। तो साथियों यहां पे कौन सा अंक दिख रहा है डबल सी में? यहां पर 3 दिख रहा है। इसका मतलब सी का कोड जो है वो कितना है साथियों? 3 है। बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा ना? देखते हैं साथियों। अब यहां पर देखते हैं डी का कोड। जैसे डी है, मैंने कभी डी ऐसा दिखा है डी, शॉर्ट में जल्दी में लिख देते हैं डी, बट यहां पर इसकी कोई पहचान नहीं हो रही है। अगर इस डी को ऐसे लिख दे तो देखो आपको कुछ पहचान हो रही है। इसका मतलब यहां पर ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो ये कौन सा अंक है? 4 साथियों, 4। इसका मतलब डी का कोड कितना है? 4 है। अब यहां पर बात करते हैं ई। ये मैं ई बना लेता हूं। कभी कभार ऐसा होता है साथियों कि इसकी पहचान नहीं हो रही है। जब पहचान नहीं हो रही है, इसके देखो पीछे के दरवाजे दोनों खुले, आगे के दोनों बंद है ना, तो इसे पहचान नहीं हो रही है। जब आगे से मैंने एक दरवाजा इसका यहां से हटा के यहां खिसका के यहां लगा दिया, तो यहां पर देख रहे हैं साथियों क्या दिख रहा है? 5। मतलब ई का कोड कितना होता है? 5 होता है। अब बात करते हैं एफ की। साथियों ये देखो यहां खुल के बात कर रहा है, मैंने इसका मुंह बंद कर दिया, अभी भी इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। मैंने जिस इसको उल्टा कर दिया साथियों, उल्टा करने पर इसकी पहचान हो गई। इसका कोड कितना होगा? 6 कोड होगा साथियों। बात कंफर्म हो रही है। अब यहां पर वैसे तो G7 एक आपने ग्रुप देखा होगा G7, तो G का यहां पर वैसे तो 7 होता है, लेकिन यहां पर एक चीज देखते हैं। चलो यहीं से देखते हैं इसमें 7 कहां छुपा है साथियों। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, अतिरिक्त चीज है, इसको हटा दो। जब जी से ये अतिरिक्त चीज हटा देंगे तो यहां पर हमको क्या दिख रहा है? नंबर 7 दिख रहा है। इसका मतलब इसका कोड कितना है? 7 है। साथियों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आना चाहिए। तो यहां पर आपको याद रट्टा करा देंगे। यहां पे 8 साथियों देखो, H इसका इधर से इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो कितना दिख रहा है? 8 दिख रहा है। तो साथियों H का कोड हो गया 8। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आई का मैंने ऐसे थोड़ा यूं घुमाया और यहां पर देखो क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। तो साथियों आई का कोड कितना हो गया? 9। यहां पर देखो जे जो है, जे जो ऐसा जो है ऐसे, मैंने इसको थोड़ा मिलाया और ये डंडा जो ऊपर लगा है मैंने इसको यहां खिसका दिया, तो यहां खिसका दिया। तो यहां पर देखो साथियों कितना दिख रहा है? 10। मतलब J10। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों, J एंड के, जिसको कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर। J एंड के, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोली पर डे चलती हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोली पर डे चलती हैं। तो इसका मतलब जे का है 10 और के का है 11। साथियों क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही यहां पर ये देखो एल है साथियों, एल यहां पर, या इसका एल का मतलब लाइन, मतलब शेर। जब शेर आता है तो अच्छों के 12 बज जाते हैं साथियों, हैं? इसका मतलब क्या है? एल लाइन जैसे ही आया वैसे ही 12 बज गए। 12 बज गए तो साथियों क्या हो जाएगा? एल का 12 हो जाएगा। एल का कितना आ जाएगा साथियों? 12 आ जाएगा। कंफर्म हो रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? साथियों आगे देखते हैं एम का। यहां साथियों ये एम है और ये डब्ल्यू है, इसको दोनों को एक साथ देखते हैं। साथियों देखो ये जो है ये छुप के बात कर रहा है, नीचे गर्दन करके बात कर रहा है। साथियों ये देखो खुल के बात कर रहा है, ऊपर मुंह करके बात कर रहा है। इसका मतलब है तो दोनों सेम कैटेगरी के, बट ये पावरफुल है और ये लोअर में है। तो इसका मतलब यहाँ एम को अगर मैं ऐसे बना दूं तो कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो ये इसका मतलब ये सिंगल वे में और ये डबल वे में है तो ये 3।
दोनों सेम है, 3 बना। बट ये सिंगल वे में क्योंकि हल्का है और ये डबल वे में क्योंकि ये बड़ा है। इसका मतलब इसका कोड हो गया 13 और इसका कोड हो गया 23। तो डब्लू का साथियों 23 और एम का कितना हो गया 13 है। बात कंफर्म हो रही है कि नहीं हो रही है? अब यहां पर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है साथियों। एन देखते हैं, एन क्या है साथियों। ये एन जो है इसका कोड हमको देखना है। बात कंफर्म हो रही है? तो यहां पर देखो ये जो एन है और एक ओ है, एन ओ मतलब कह देते हैं नो। तो किसी भी काम को नो या यस में जब डाउट होता है तो थोड़ा फर्क होता है, तभी तो कहते हैं ना ये हो सकता है ये नहीं भी हो सकता है। साथियों नो, किसी भी काम को नो की कंडीशन कब बनती है? जब थोड़ा सा फर्क हो जाए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। मैं ये काम नहीं करूंगा साथियों। जैसे मान लो मुझे दिख रहा है कि मैं एक वर्कर हूं और मेरा साथी एक दूसरा भी वर्कर है साथियों, तो क्या होगा, मेरे को मिल रहा है 20 रुपए, उसको मिल रहा है 15 रुपए, तो थोड़ा फर्क है। या उसको मिल रहा है 19 रुपए, तो वो क्या कहेगा, मुझे 1 रुपया कम क्यों मिला? क्योंकि मैं साथ साथ काम कर रहा हूं फिर भी 1 रुपया कम मिला, मतलब मैं नहीं करूंगा, नो। साथियों यहाँ पर इसको ये 14 मिला तो इसको 15 मिला। साथियों थोड़ा सा फर्क है और थोड़े से फर्क पे ही क्या हो जाता है, नो। किसी भी काम करने को नो बोला जाता है। थोड़ा सा फर्क किया कि मना कर देता है आदमी काम करने के लिए। इसका तो एन का 14 और ओ का 15 हो गया साथियों। अब यहां पर देखते हैं, इसका 14 हो गया साथियों, इसका 15 हो गया। ऐसे याद रखेंगे, ये याद रखने का एक सहारा है, कोई पर्टिकुलर बेस नहीं है साथियों। थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। साथियों यहाँ पर देखते हैं ये कैसे करना है इन दोनों को याद। ये 16 साल का प्रिंस है, 16 साल के प्रिंस की शादी 17 साल की क्वीन के साथ हो रही है। हाँ? 16 साल का एक प्रिंस है, 16 साल का एक राजा है या राजकुमार है, जिसका 17 साल की राजकुमारी के साथ शादी हो रही है। मतलब थोड़ा सा अंतर के साथ शादी हो रही है। यहाँ 16 साल का प्रिंस है और 17 साल की रानी है, क्वीन है। कंफर्म हो गया साथियों। अब यहां पर देखते हैं आर। साथियों ध्यान देना, वैसे तो बात करेंगे, ये आर है, ये आर है। आर को अगर जोरा सा यहां मिला दो तो कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। तो 28 तो किसी का कोड हो नहीं सकता, एच का 8 होता है, तो फिर ये कितना होगा, 18 होगा साथियों। कितना होगा, 18 होगा। बात कंफर्म हुई। अब यहां पर देखते हैं, ये आया एस टी, एक होता है एस सी और एक होता है एस टी। साथियों ध्यान देना, एक होता है एस सी और एक होता है एस टी। एस सी और एस टी में सिर्फ 19-20 का फर्क होता है। कहता नहीं है एस सी है ये एस टी है, थोड़ा सा फर्क होता है। एस सी और एस टी में सिर्फ 19-20 का फर्क होता है। तो एस का हो गया 19 और टी का हो गया साथियों कितना, 20। अब यहां पर 21 आया साथियों, 21 यू। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं यू गिव मी अ किस। साथियों ये कह रहा हूं, यू गिव मी अ किस, मतलब तुम मुझे एक किस दो। कहने का मतलब ये है अ किस। अ किस का मतलब 21। अ किस, अ किस मतलब 21। यू का मतलब कोड कितना है साथियों, 21 है। बी का हो गया साथियों, डब्ल्यू का हो गया साथियों। अब ये आपको याद बने ही रहेंगे, इन्हें बताने की बहुत ज्यादा कोई जरूरत भी नहीं है साथियों। तो ऐसे कोडों को याद रखा जाता है। अब बात करते हैं रिवर्स इन लेटर। साथियों इनके रिवर्स जो होते हैं या डिकोडिंग कह सकते हैं, तो रिवर्स कैसे याद रखेंगे साथियों। रिवर्स, विपरीत, विपरीत कैसे याद रखेंगे, इन वर्णों के विपरीत कैसे याद रखेंगे साथियों। तो यहां पर आपको विपरीत एक कहानी के तौर पर एक ऐसे मान लीजिए
एक जोक सा लेके चलेंगे, एक ऐसे मान लीजिए केवल फीलिंग करेंगे उसकी। एक पार्टी देंगे आप सभी को, एक पार्टी देंगे, उस पार्टी में सारा कुछ आ जाएगा, एक दूसरे का रिवर्स, एक दूसरे का विपरीत आ जाएगा। ये ए है साथियों, ये बी है साथियों, ये सी है, ये डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के है। यहां पर थोड़ा साथियों इधर लिख लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। साथियों देखना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। साथियों ये एक दूसरे के रिवर्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। अब इनको याद कैसे करना है? एकदम सेकंडों में देखते ही आपको याद आ जाएगा, अरे ये तो याद है हमको। कैसे याद है, इस चीज पर ध्यान देंगे साथियों। जैसे मान लीजिए मुझको इसका रिवर्स याद करना है साथियों। एक पार्टी देंगे, बड़ा शानदार पार्टी, मन ही मन में सोचना साथियों को पार्टी मिल रही है, ऐसा मत सोचना कि रियलिटी में मिल रही है, हैं? हाँ, वो फिर पास आएंगे हमारे, आप तभी मिलेगी रियलिटी में पार्टी। वैसे आप सिर्फ और मन ही मन में इसको सोचना। साथियों जब पार्टी देते हैं किसी को, तो आप लोग ये करते हैं, आपने देखा हो कि किसी को भी कोई पार्टी जब देता है तो सारे लोगों को इनवाइट करता है, सारे लोगों को बुलाता है, इनवाइट करता है, निमंत्रण देता है। तो कहते नहीं है, आपने जैसे आपके घर में शादी दिए, आपने पार्टी दी, सारे लोगों को बुलाया, कहते ए टू जेड लोगों को बुलाया। कहते हैं ए टू जेड लोगों को हमने बुलाया, ए टू जेड लोगों को हमने क्लियर किया, मतलब इनवाइट किया। तो यहाँ पर ए टू जेड लोगों को इनवाइट किया गया। जब किसी को कोई पार्टी दी गई तो ए टू जेड लोगों को इनवाइट किया गया साथियों। अब ए टू जेड को जब इनवाइट करोगे तो जो स्थान होगा जहां पहुंचना होगा उन सभी को, तो वहां वो किसी न किसी वाहन के द्वारा पहुंचेंगे। तो किसी के ना किसी के द्वारा पहुंचेंगे, तो बाई मिस होता है के द्वारा। बाई मिस क्या होता है? के द्वारा, मतलब किसी न किसी के द्वारा पहुंचेंगे। कोई बाई कार पहुंचेगा, कोई बाई बस पहुंचेगा, कोई बाई साइकिल पहुंचेगा, है ना, ऐसे पहुंचेगा। अब पार्टी में क्या था? छोटा मोटा पार्टी का सिस्टम था। तो उस पार्टी में क्रक्स और ड्यू दो चीजें थी साथियों। बड़ा मजेदार बात है, क्रक्स खाने को थे और पीने को ड्यू थी। तो साथियों जब पार्टी देते हैं तो पार्टी तो हमेशा किस टाइम की जाती है? मॉर्निंग टाइम तो पार्टी कभी नहीं होती, इवनिंग टाइम पार्टी होती है हमेशा। तो इवनिंग को शॉर्ट में साथियों ईवी लिख देते हैं, कभी देखा ईवी? तो शॉर्ट में ईवी लिख देते हैं। तो इवनिंग टाइम में पार्टी थी। अब इवनिंग टाइम में जब पार्टी थी, तो इवनिंग टाइम में जब पार्टी हुई, तो यहां पर एक चीज है साथियों, पार्टी जब स्टार्ट होती है तो पार्टी किसी न किसी मान्यवर लोगों के द्वारा स्टार्ट करवाते हैं, या कोई महान व्यक्ति से उसका उद्घाटन करवाते हैं। तो इसमें मान्यवर लोगों से उद्घाटन किया गया। मान्यवर कौन थे? FU फूफा। कौन थे? फूफा। साथियों फूफा की ससुराल में आके फूफा फूफरफा, इसके अलावा कुछ नहीं है, हैं? तो यहाँ पर फूफा जी को बुलाया गया। और फूफा जी को जब इनवाइट किया गया था, तो सबसे पहले भाई जो पार्टी का उद्घाटन करेगा तो वो तो वहां उपलब्ध होना चाहिए, वो तो वहां होना चाहिए। तो फूफा जी को फोन किया गया, फूफा जी आ नहीं रहे। तो फूफा जी ने कहा हाँ मैं आ रहा हूँ, क्लियर है। तो फूफा जी ने क्या किया, फूफा जी थोड़े दूर रहते थे, तो फूफा जी ने अपनी गाड़ी निकाली और वो जीटी रोड होते हुए आए। कहां से होते हुए आए दोस्तों? जीटी रोड होते हुए आ रहे हैं। अब जीटी रोड होते हुए जब आ रहे हैं वो, तो फिर उन्होंने ये दिमाग में सोचा कि ठीक है सारा मैटर वहां क्लियर है, खाना पीना क्लियर है, सारा कुछ क्लियर है, अब एक चीज की कमी रह गई है। तो फूफा ने ये सोचा कि नाचने गाने और ये वाला मैटर थोड़ा सा रह गया है। तो नाचना गाना कराने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को लिया। रास्ते में हनी सिंह और इमरान, ये दो लोग मिल गए, और एक तीसरी जैकलीन। हनी सिंह, इमरान और जैकलीन तीनों मिल गए। तो उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है इतने से काम चल जाएगा। अब जैकलीन हो गया, इमरान हो गया, हनी सिंह हो गया, तीनों से उन्होंने कहा चलो इतने से काम चल जाएगा। तो फूफा जी इन तीनों को लेकर चल दिए। चलने के बाद
जहां पार्टी थी वहां पहुंचे। अब वहां पहुंचे तो पार्टी स्टार्ट करने से पहले आपने एक देखा हो, ससुराल में कोई व्यक्ति जब पहुंचता है तो ये जो गुटखा वगैरह जरूर खाता है वहां जाके। तो ससुराल में जैसे ही फूफा जी पहुंचे, वैसे ही क्या हुआ, जैसे ही गाड़ी से उतरे उन्होंने क्या नाम है गुटखा निकाला, हाथ पे रखा। और गुटखा जब हाथ पे रखा, पहले तो गुटखा था कौन, गुटखा कौन सा था, गुटखा था कमला पसंद। गुटखा कौन सा था, कमला पसंद वाला गुटखा था। उन्होंने हाथ पे रखा, फाड़ के ऐसे हाथ पे रखा और क्या कहा, भाई अपने सामने जो खड़े थे उनसे लो। अकेले तो खा नहीं सकते ससुराल में, तो साले साहब से कहा या किसी और से कहा कि लो। तो वो खाने वाले नहीं थे, वो खाते नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया साथियों, मना। जब कोई चीज आपको कोई व्यक्ति दिल से देना चाहता हो और आप उसकी चीज को लेने से इनकार कर दो, मना कर दो, तो ऐसा मान लीजिए तो व्यक्ति वहां से हो सकता है कि छोड़ के चला जाए। तो ऐसा ही फूफा जी ने किया। फूफा जी पार्टी को छोड़कर चले गए और पार्टी का दी एंड वही हो गया स्टार्ट होने से पहले। तो ये एक दूसरे के अपोजिशन में है, अपोजिट है। ए का विपरीत जेड होता है साथियों, बी का वाई, वाई का बी, सी का एक्स, एक्स का सी, डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी, ई का बी, बी का ई, एफ का यू, यू का एफ, जी का टी, टी का जी, एच का एस और आर का आई, आर का आर, आई का आर, जे का क्यू, क्यू का जे, के का पी और पी का के, एल का ओ और ओ का एल, एम का एन और एन का एम। साथियों ये दूसरे के अपोजिट हैं। एक चीज, एक शॉर्ट ट्रिक और बताएं आपको, जब कोड अगर याद हो जाए, आपको कोड याद हो जाए, तो जिसका अपोजिट निकालना है 27 में से उसका कोड घटा दीजिए। जैसे मुझे आर का अपोजिट निकालना, आर का कोड कितना होता है, 18 साथियों होता है। तो 27 में से 18 को घटाइए, कितना बचेगा साथियों, 9। तो यहाँ पर 9 बचता है। 9 कोड किसका होता है, आई का। तो आर का अपोजिशन क्या हो गया, आर का विपरीत क्या हो गया, आई हो गया साथियों। तो ऐसे अपोजिट विपरीत वाला मैटर याद रखते हैं साथियों। अब आगे लेके चलते हैं क्वेश्चनों को और क्वेश्चनों को क्लियर करके चलेंगे साथियों। क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्या नहीं है। साथियों इन क्वेश्चनों पे ध्यान देंगे, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटिव ये क्वेश्चन है। देखते हैं साथियों, लेटर कोडिंग है, नंबर कोडिंग है, दोनों से रिलेटिव क्वेश्चन है। फिर मिक्स कोडिंग भी देखेंगे। सबसे पहले लेटर कोड की बात करते हैं साथियों। यहां पर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। पहले दो का जो संबंध होगा साथियों, अगले दो का वही संबंध होना जरूरी है। इस चीज पर ध्यान देंगे। तो देखते हैं पहले दो का संबंध क्या है साथियों। यहां पर P के बाद Q साथियों, यहां पर प्लस का बन आया। R के बाद S साथियों, प्लस का बन यहां भी आया। S के बाद T साथियों, प्लस का बन यहां भी आया। और U के बाद V प्लस का बन यहां भी आया। साथियों ध्यान देंगे, P का कोड होता है 16, Q का कोड होता है 17, एक बढ़ के आ गया। R का कोड होता है 18, S का कोड होता है 19, एक बढ़ के आ गया। ये 19 होता है, इसका 20, एक बढ़ के आ गया। ये कोडिंग अगर आपको क्लियर है, कोडिंग याद है, तो ना ही कभी क्वेश्चन गलत होगा, ना ही कभी कोई क्वेश्चन टाइम लेगा, ना ही क्वेश्चन कोई ऐसे मान लीजिए समझने में देरी होगी। आप एकदम देखते ही क्वेश्चन समझ जाएंगे कि ये किस कंडीशन पर है, किस कोडिंग पर है। यहाँ पर देखते हैं साथियों, तो यहाँ +1 का सिस्टम है, तो +1 सिस्टम हम कर देंगे। ए के बाद +1 करेंगे तो साथियों बी आ जाएगा। पी के बाद +1 करेंगे तो साथियों क्यू आ जाएगा। एस के बाद +1 करेंगे तो टी, और टी के बाद अगर +1 करेंगे तो यहाँ पर साथियों यू आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया वी क्यू और यहाँ टी यू। बात समझ में आ रही है साथियों, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों, यहाँ क्या मैटर है। ये 13 नंबर इसका है, इसका 15 है, 13 2 15 साथियों, +2 हो गया। यहाँ सी है, यहाँ ई है, तो यहाँ पर 5 और ये 3 के बाद 5 मतलब +2 हो गया साथियों। ओ और क्यू मतलब ये 15 ये 17 प्लस का 2 हो गया साथियों। और यहाँ 17 और यहाँ 19, यहाँ भी प्लस का 2 हो गया साथियों। यहाँ मतलब प्लस 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 सेम 2 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर वही सिस्टम करेंगे। यहाँ 16 होता है, 16 में 2 प्लस करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा 18, 18 का मतलब आर।
और Q के बाद प्लस 2 करेंगे, Q 17 होता है, 2 करेंगे 19, 19 का मतलब है S, 6 हो जाएगा साथियों। और यहाँ 14 में प्लस 2 करेंगे 16, 16 का मतलब P। तो हमारा आंसर आ जाएगा RS FP। साथियों समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। मैं आज से रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू दे दूंगा और आपकी रीजनिंग भी साथ साथ कंफर्म करा के चल रहा हूं साथियों। आपका जो 5200 प्लस एग्जाम जो लेखपाल का आ रहा है, या आपका NTPC का एग्जाम आने वाला है साथियों, या ग्रुप डी का है, तो साथियों यहाँ से ग्रुप डी या NTPC या लेखपाल में ऐसे मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आपको मिलेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही मस्त ऐसे मान लीजिए चैप्टर है आपका, और इसको समझना बहुत जरूरी है। इसका हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दूंगा, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे, चाहे 1 क्लास में हो, चाहे 2 में, चाहे 3 क्लास में क्यों ना हो, बट आपको हर टाइप का क्वेश्चन मैं दे दूंगा, आपको संतुष्टि मिलेगी। और आप इसको कंफर्म करें और पूरा वीडियो जरूर देखें, मजा आएगा आगे के एग्जाम में उसकी तैयारी करने के लिए, बड़ा बेहतर लगेगा आपको। तो साथियों यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर देखते ही आपको कंफर्म पता लगाना चाहिए। यहाँ पर देखो 3 लेटर है और यहाँ 1 2 3 4 5 6 लेटर है साथियों। यहाँ पर 3 से 6 बनाए हैं, इसका मतलब 1 का 2, 1 लेटर के 2 लेटर के रूप में आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ करना क्या है साथियों, देखना ध्यान से। तो यहाँ पर ये R है और ये यहाँ पर देखते हैं R से पहले क्या होता है Q, R के बाद क्या होता है +1, प्लस या -1 या +1, और यहाँ S। साथियों देखना Q से R से पहले और R के बाद, फिर S से पहले साथियों क्या होता है, यहाँ पर R होगा और S के बाद साथियों क्या होगा T। देखो यहाँ पे RT है। अब यहाँ T से पहले साथियों क्या होगा S, और T के बाद क्या होगा U। तो यहाँ -1 और यहाँ +1, -1 +1, -1 और +1। साथियों ये कंडीशन हो रही है, तो वही यहाँ अपनाना है। यहाँ N से -1 में क्या होगा M, और N से +1 में क्या होगा O। P से -1 में क्या होगा O, और P के +1 में क्या होगा Q। L से -1 में K, और इसका +1 में M। तो आपका आंसर हो गया M O O Q K M। क्लियर हुआ साथियों। यहां पर देखते हैं साथियों क्या करना है। यहां ऐसे यहां से उठा रहे हैं, R S मतलब +1, C D मतलब +1, साथियों P Q +1, और साथियों N और O +1। पीछे से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इधर से इधर आप बढ़ रहे हैं। क्लियर हो रहा है ना। तो पीछे से आगे बढ़िए, और यहाँ पर T का +1 करेंगे तो U हो जाएगा साथियों, S का +1 करेंगे तो T हो जाएगा साथियों, H का +1 करेंगे तो I हो जाएगा साथियों, और G का +1 करेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा H हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा UTIH। कंफर्म हो गया साथियों, मजा आ रहा होगा, चैप्टर बेहतर है, बढ़िया है। अब साथियों यहां पर ध्यान देते हैं कि ये वाला क्वेश्चन किस टाइप का है, देखते हैं। यहां देखो साथियों, यहां क्या होगा साथियों, थोड़ा मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सही है साथियों। देखो यहां पर कमला पसंद दिख रहा है ना, मतलब अपोजिट है। क्रक्स दिख रहा है, यहाँ पे अपोजिट है। इमरान दिख रहा है आपको, और यहाँ GT रोड दिख रहा है आपको। यहाँ अपोजिट वर्ड दिए गए हैं साथियों। L का अपोजिट O होता है, C का अपोजिट X होता है, N का अपोजिट M होता है, और H का अपोजिट क्या होता है हनी सिंह। तो हनी सिंह का मतलब HS आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा OXMS। कंफर्म हुआ साथियों, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। देखते हैं आगे के क्वेश्चनों को, इधर प्रैक्टिस करते हैं साथियों। ये 6 वर्ड हैं और यहाँ 3 वर्ड आए हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो, ये तीसरा वर्ड P और ये तीसरा वर्ड N, तो इसका मतलब तीसरा वर्ड उठाया जा रहा है। तीसरा वर्ड ये P और तीसरा वर्ड N है, तो साथियों वही उठा लीजिए। तीसरा वर्ड है R और इसका तीसरा वर्ड है U, तो आंसर आपका आ जाएगा RU। बहुत आसान है, समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, समझ में ना आए तो साथियों टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। देखते हैं इस चीज को कि ये क्या है। अब यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ा सा कंडीशनल बनाएंगे हम, और ध्यान देंगे। मैं इधर थोड़ा साफ कर लेता हूं।
मजेदार चैप्टर है, आप सभी के लिए बहुत बेहतर होगा और इसको समझना अति आवश्यक है। देखते हैं साथियों, मैं इसको इस प्रकार लिख लेता हूं, RINGS और इसको लिख लेता हूं यहां RFMH और Q। साथियों यहां पर एक चीज दिख रही है आप सभी को, इसे बना लेता हूं, N के बाद M मतलब -1। साथियों यहां देखते हैं एक चीज को कि ये इसका यहां सिस्टम -1 में है और इसका यहां सिस्टम -1 में है। G से पहले F और I से पहले H। साथियों यहां पर देखिए, R से पहले Q -1, S से पहले R -1। साथियों यहां बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं लिख लेता हूं इसको HIPQN। साथियों पीछे का तो बीच वाला मतलब एक सीध में रहेगा बट -1 में रहेगा, तो P 16 -1 करेंगे तो O हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं कि इसका यहां रहेगा और इसका यहां रहेगा साथियों, तो Q का -1 करेंगे, 17 में से गया 16 P हो जाएगा और 9 में से 1 गया तो H 8 रह जाएगा साथियों। इसका यहां रह जाएगा N मतलब M और -1 का, और H का -1 क्या हो जाएगा साथियों, G। तो हमारा आंसर आया MPOHG। साथियों ये आंसर हो गया इसका। समझ में आया, क्लियर आया। अब यहां पर साथियों देखते हैं मैं इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करता हूं। ये दोनों हो गए हैं साथियों। अब मैं इसको साफ कर लेता हूं, इसको भी बात करके देखता हूं। मैं इसी को मैं देखता हूं LMPXC। साथियों यहां पर इसके नीचे लिख लेता हूं NMQ और D और Y। साथियों ध्यान देना, PQ मतलब +1 दिख रहा है, LM मतलब +1 और NM मतलब +1। यहां पर XY +1 और यहां CD +1। क्लियर हो रहा है साथियों, यहां पर ध्यान देना है। अब इसको मैं लिख ले रहा हूं LMNOP। इसका तो +1 हो जाएगा, N का +1 क्या हो जाएगा साथियों, O मतलब P, O हो जाएगा, सॉरी। अब यहां पर इसका हो जाएगा L का M और M का N। ठीक है साथियों, और इसका हो जाएगा OP और इसका PQ। तो आ जाएगा आपका NMOQ और P। ये साथियों आपका आंसर आ गया इसका। क्लियर आ गया साथियों। अब यहां पर देखते हैं ये लास्ट के 2 क्वेश्चन, इन पे नजर डालेंगे और ध्यान देंगे इन क्वेश्चनों को कैसे करना है कैसे नहीं करना है साथियों। बड़ा ही बेहतर और अच्छे क्वेश्चन है, इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे ये है साथियों, ध्यान देना साथियों, LPQT मतलब इसका कोड है 3782। तो यहां पर NOR उसी भाषा में इसको क्या लिखेंगे, करेक्ट। अब यहाँ नंबर कोडिंग है, ध्यान देंगे। सबसे पहले नंबर डालेंगे, इसका कोड 12 होता है, इसका 16 होता है, इसका 17 होता है, इसका 20 होता है। तो यहां पर देखते हैं 2 और 1 3 मिल गया, 6 और 1 7 मिल गया, 7 और 1 8 मिल गया, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो गया। साथियों कोडिंग करिए, इसका 14 कोड होता है, इसका 15 होता है, इसका 18 होता है, इसका 16 होता है। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 7, यहाँ 8 और 1 9 और यहाँ 6 और 1 7। तो साथियों यहाँ पर आ गया 5 6 9 7। कंफर्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, MCDH इसको लिखा उसने 28, तो कह रहा है CEIG को क्या लिखेंगे साथियों। यहाँ कोड देखिए, इसका 14 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4, इसका 8। साथियों इन सबको ऐड कर लीजिए तो कितना आएगा, 28 आएगा। कितना आएगा, 28 आएगा। अब यहाँ पर तो इनके कोड को भी ऐड करना है, इसका 3 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 9 हो गया, इसका 7 हो गया। साथियों यहाँ पर सबको जोड़ लीजिए तो यहाँ हो गया 5 3 8, 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 और 9 कितना हो गया 24 24। तो साथियों इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 24। कितना आएगा साथियों, 24 आएगा। अब यहाँ पर हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं साथियों, एक प्रकार का क्वेश्चन और देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अब उसके बाद एक प्रकार का क्वेश्चन और देखेंगे।
उसके बाद हम क्लास को ये इतना ही रखेंगे साथियों। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। RSTUP साथियों इसका कोड जो है 13478 और अगला है QLPNZ इसका है साथियों 5628। अब आपको ये दे रहा है और ये पूछ रहा है PZSRU इसका कोड क्या होगा। इस प्रकार का सवाल भी आपको मिलेगा और देखेगा एग्जाम में। तो साथियों जिसका कोई कोडिंग डिकोडिंग ना बने, अब कोडिंग डिकोडिंग अगर जिसका नहीं बनता है तो ऐसी स्थिति में जिन अक्षरों का कोड पूछा गया अगर वो अक्षर वही मिलते हैं लेफ्ट में तो उसी में से देख के आंसर निकाल लेते हैं। जैसे P है, Z है, S है, R है, U है। साथियों सारे अक्षर इसी में मिल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम इसी में से देख लेते हैं। P का कोड कितना है 8, Z का कोड कितना है 8। साथियों ध्यान देना उसी में से देखना है। S का कोड कितना है यहाँ पर एक चीज देखते हैं, यहाँ कर देते हैं 8 और यहाँ कर देते हैं 9। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों 9 हो जाएगा। ठीक है, J का कितना हो जाएगा 9। अब S का कितना है साथियों S का है 3। साथियों R का कितना है, R का देखो R का है 1। साथियों U का कितना है तो U का आप देख लीजिए 7। तो ये हो जाएगा आंसर। इसी में से देखना होता है, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जिस क्वेश्चन को करने में बड़ा मजा आएगा और इस प्रकार का क्वेश्चन अवश्य आता है, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो। तो साथियों यहाँ पर ध्यान देंगे कैसे क्वेश्चन देता है। मैं लिख के दे रहा हूं और लिखने के बाद उसको देखूंगा कैसे करना है। विद इन 1 सेकेंड में सॉल्व करेंगे साथियों। ये कह रहा है यदि लाल को हरा कहा जाए, क्या कहा जाए हरा। साथियों लाल को हरा कह दिया और कह रहा है हरे को पीला कहा जाए, हरे को पीला कहा जाए। साथियों क्वेश्चन आपने ऐसा देखा जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है, पढ़ा होगा। पीले को नारंगी कहा जाए, पीले को नारंगी कहा जाए, नारंगी को नीला कहा जाए, और नीले को काला कहा जाए। साथियों ध्यान देना यहां पर। और ये कह रहा है तो बताइए मानव के खून का रंग कैसा होगा। साथियों ध्यान देना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिख ले रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन यहीं पर, दोनों क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। छत को पेड़ कहा जाए, छत को पेड़ कहा जाए, पेड़ को जमीन कहा जाए, जमीन को चोर कहा जाए। कुछ भी कह सकते हैं साथियों, क्वेश्चन है। और जमीन को चोर कहा जाए, चोर को व्यापारी कहा जाए, चोर को व्यापारी कहा जाए।
ध्यान देना साथियों इस क्वेश्चन पर। और व्यापारी को सिपाही कहा जाए, व्यापारी को सिपाही कहा जाए तो चोरी कौन करेगा? चोरी कौन करेगा? है कितना अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ लड़का थोड़ा कंफ्यूजन में पड़ जाता है, क्या करें क्या न करें, क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ नहीं करना है, मात्र 1 सेकंड में आप देखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। बताइए मानव के खून का रंग कैसा है? मानव के खून का रंग पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसकी रियलिटी देखेंगे, उसकी वास्तविकता देखेंगे। दोस्तों मानव का खून वास्तव में कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल को फिर उसने क्या कहा? मानव का खून वास्तव में लाल होता है, लाल को उसने क्या कहा? वही आंसर होगा। तो दोस्तों देखते हैं, कह रहा है लाल को हरा कहा जाए। लाल को क्या कहा जाए? हरा। तो मानव का खून का रंग वास्तव में लाल होता है, लाल को उसने हरा कह दिया, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका हरा। मानव के खून का रंग कैसा हो जाएगा? हरा, क्योंकि वास्तव में लाल होता है। जो वास्तव में होता है उसको उसने जो कहा है वही उसका आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन कह रहा है चोरी कौन करेगा? तो चोरी तो चोर करता है दोस्तों। अब चोर को उसने क्या कहा? व्यापारी। तो फिर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा आंसर? व्यापारी। तो थैंक यू सभी को। ये वीडियो देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो बाद में लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना और सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, शेयर भी कर देना। थैंक यू।